नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी राजद पर आक्रामक दिखाई दे रही है। सदन के अंदर बहुमत परीक्षण में नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया और इसके साथ ही अब बिहार में एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी का राज आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजद के 3 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया और अब सत्ता पक्ष में है, जिसमें कि पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से विधायक है नीलम देवी, वो भी शामिल है। लेकिन देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर अनंत सिंह के हनुमान बंटू सिंह से जुड़ा हुआ है। वही बंटू सिंह जो कुछ समय पहले तक, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी, अनंत सिंह राजद में थे, उस दौरान लगातार जेडीयू नेताओं पर आक्रामक रहते थे, उनके सवालों पर जवाब देते थे और खुलकर अपने पार्टी का पक्ष रखते थे। लेकिन बिहार में जब 9 अगस्त 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी तो बंटू सिंह को आरजेडी ने किनारे कर दिया, प्रवक्ता के पद से हटा दिया और यहाँ खबर यही मिल रही थी कि ललन सिंह उसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहे थे। वो चाहते थे कि बंटू सिंह नजर ना आए और तेजस्वी यादव ने भी उसी के अनुसार काम किया। लेकिन क्योंकि अब राजद सरकार से बाहर हो गई है, जनता दल यूनाइटेड सरकार में आ गई है बीजेपी के साथ, और जिस प्रकार से उनके नेता राजद पर आक्रामक हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं, वैसे में अब जदयू नेताओं को उनके ही लहजे में जवाब देने के लिए कोई नेता चाहिए और वो है बंटू सिंह। देखिए, हमें जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें ये बताया जा रहा है कि बंटू सिंह के फोन की घंटी तेजस्वी यादव ने बजवा दी है। तेजस्वी यादव को बंटू सिंह याद आ गए हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अनंत सिंह के हनुमान कहे जाने वाले बंटू, जब अनंत सिंह ने पाला बदल लिया है, जदयू के साथ चले गए हैं, तो क्या बंटू सिंह राजद में भी रहेंगे? अभी तो हैं, लेकिन क्या आगे भी रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि जब अनंत सिंह की सदस्यता गई थी और नीलम देवी उपचुनाव के लिए मैदान में आई थी और ललन सिंह उस दौरान उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन अनंत के हनुमान बंटू सिंह नहीं थे और कहा जा रहा था कि उसी समय से जो मनमुटाव शुरू हुआ वो अब भी है। हालांकि अनंत सिंह के खिलाफ कभी भी बंटू सिंह ने कुछ नहीं बोला है, अब तक वो शांत हैं। भले ही आरजेडी ने उनको किनारे कर दिया, प्रवक्ता के पद से हटा दिया, फिर कभी याद नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके बंटू सिंह शांत रहे, कभी उन्होंने अपना पाला नहीं बदला। लेकिन अब जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं, आगामी लोकसभा का चुनाव है और अनंत सिंह ने पाला बदल लिया है, वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं। नीलम देवी अब सदन में उधर बैठ रही हैं। हालांकि उन्होंने पाला बदला है तो उनकी सदस्यता भी जाएगी। ऐसे में फिर मोकामा में उपचुनाव हो सकते हैं और उस दौरान बंटू सिंह की जरूरत जहां अनंत सिंह को पड़ेगी, वहीं साथ ही साथ राजद को भी है, क्योंकि मोकामा में राजद को एक मजबूत नेता चाहिए जो वहां की हर चीज को समझता हो, और बंटू सिंह उसमें माहिर हैं। वो लगातार, आज से नहीं, दिलीप सिंह के समय से ही बंटू सिंह अनंत परिवार से जुड़े रहे हैं और इसलिए बड़ा एक कहिए कि वहां पर एसेट साबित हो सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बंटू सिंह के फोन की घंटी तेजस्वी ने बजवा दी है। लेकिन जिस तरीके से बंटू सिंह को इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया, उनको साइडलाइन आरजेडी में किया गया, वैसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार बंटू सिंह क्या फैसला लेते हैं। क्या सचमुच अब एक बार फिर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बंटू सिंह अपना पुराना रोल निभाए, जिस प्रकार से वो पार्टी का स्टैंड रखते थे उसी प्रकार से रखें, और प्रवक्ता का पद पर वो क्या फिर लौटने वाले हैं? क्या आरजेडी की कमान संभालने वाले हैं? ये बड़े सवाल हैं अब जो खड़े हो रहे हैं बंटू सिंह को लेकर, क्योंकि फोन की घंटी जो है वो बंटू सिंह की बजी है। आरजेडी
के तरफ से फोन गया है, सूत्रों से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि तेजस्वी यादव से बात हुई है या नहीं हुई है, इसको लेकर कुछ स्पष्ट बात नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि राजद खेमा अब एक बार फिर से चाहता है कि बंटू सिंह सक्रिय हों और मोकामा का पूरा बागडोर भी उन संभाले, साथ ही साथ पार्टी का स्टैंड रखें, विपक्षियों को करारा जवाब दे। अब देखिए, एक तरफ तो बंटू सिंह जो अनंत सिंह के करीबी थे अभी भी राजद में हैं, अब क्या फैसला लेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन साथ ही साथ अनंत सिंह के एक और बेहद करीबी जो कि पटना से एमएलसी भी बने, वो है कार्तिक मास्टर, उनका क्या फैसला होगा, वो किधर जाएंगे। आरजेडी के अभी वो एमएलसी हैं, लेकिन ललन सिंह के साथ की करीबियां बढ़ी हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह का जो खेमा है वो क्या फैसला लेता है, क्या वो राजद में ही बना रहेगा, खासकर बंटू सिंह और कार्तिक मास्टर, या फिर अनंत सिंह के साथ वो भी अपना पाला बदलेगा। वैसे भी लगातार अनंत सिंह, नीतीश कुमार, ललन सिंह, नीरज कुमार को जवाब देते रहे हैं। ऐसे में अब आगे की रणनीति आरजेडी की और बंटू सिंह की क्या है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सवाल तो वही है कि क्या बंटू सिंह जो अनदेखी उनकी की गई है राजद में, उस अनदेखी को नजरअंदाज करके फिर से राजद का कमान संभालेंगे, या फिर अपने जो अनंत हैं उन्हीं के साथ बने रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।